हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जीके की जो सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है उसके अंदर ये हमारा पार्ट 9 रहेगा। ऑलरेडी मैं आप लोगों को 80 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुकी हूँ और हर वीडियो के एंड में मैं कुछ करंट अफेयर भी कराती हूँ। इस वीडियो के एंड में करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद करने को मिलेंगे और पीछे वाले बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को रिवाइज भी कराऊंगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के अंतर्गत यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी। जो हमारा स्टेट था पहले जम्मू एंड कश्मीर, उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। तो संविधान जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहाँ पर यानी किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था, तो आर्टिकल 370 था। आप सबको पता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब धारा 370 हटा दी गई है और इसके बाद जम्मू कश्मीर अब भारत का राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर अब भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। और जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया था। पहला है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। आ गया समझ में? तो इतना आपको याद रखना है यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर अब भारत का स्टेट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन आया है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बताती हूँ। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए मिनिमम आयु निर्धारित की गई है। संविधान में मिनिमम आयु कितनी है इनकी? 35 है, यानी 35 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए अगर आपको राष्ट्रपति पद के लिए या उपराष्ट्रपति पद के लिए आवेदन करना है। ठीक है, और इनकी मैक्सिमम आयु यानी रिटायरमेंट आयु इनकी कोई भी नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? जिस प्रकार हमारे देश में संसद होती है उसी प्रकार राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल होता है। अगर पूछे संसद में सदन कितने होते हैं, तो संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। वैसे ही विधानमंडल में भी दो सदन होते हैं, एक विधान परिषद होता है, एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होता है। आगे समझ में? अगर पूछे संसद के अंग कितने होते हैं, तो संसद के अंग तीन होते हैं। तीन अंग मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, इसमें राष्ट्रपति इंक्लूड हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर सदन पूछे तो 2 टिक करना है, अगर अंग पूछे तो 3 टिक करना है। ठीक है, और विधानमंडल के सदन तो दो होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। और अंग पूछे तो राष्ट्रपति, जैसे देश को संभालने के लिए राष्ट्रपति है वैसे राज्यों को संभालने के लिए गवर्नर यानी कि राज्यपाल होते हैं। आगे समझ में? तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जिस प्रकार देश में सारा कुछ संसद के हाथ में होता है, राज्यों में सारा कुछ विधानमंडल के हाथ में होता है। ठीक है, जो काम लोकसभा करती है वही राज्यों में विधानसभा करती है, जो काम राज्यसभा करती है वही कुछ स्टेट्स के अंदर विधान परिषद है वहाँ पे विधान परिषद काम करती है। जो ड्यूटीज राष्ट्रपति की होती है देश के प्रति, वही ड्यूटी गवर्नर की होती है राज्य के प्रति। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछे संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा, और राज्यसभा के बराबर यहाँ पे कौन सा होता है? विधान परिषद। तो अगर पूछे विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है, तो विधानमंडल का हो जाएगा विधान परिषद। अगर पूछे निम्न सदन कौन सा है विधानमंडल का, तो विधानसभा हो जाएगा। संसद का निम्न सदन पूछे तो लोकसभा हो जाएगा। बहुत बार पेपर में आया है, अगर आपने पेपर दिया है तो आपको पता होगा कितनी बार ये पेपर में पूछा गया है कि संसद का ऊपरी सदन कौन सा है, तो संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है, निम्न सदन या लोगों का सदन लोकसभा है। उसी प्रकार राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद है और निम्न सदन कौन सा है? विधानसभा है। मैंने कोशिश की है कि ये पॉइंट आप लोगों को मैं क्लियर कर पाऊँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? बहुत प्रकार के जो बिल हैं वो रखे जाते हैं संसद में यानी कि लोकसभा में और राज्यसभा में। ठीक है, उसी प्रकार जैसे फाइनेंशियल बिल होता है, मनी बिल होता है, वित्त विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, साधारण विधेयक होता है, वैसे ही यहाँ पे धन विधेयक के बारे में बताया गया है। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? यानी मान लो लोकसभा के अंदर धन विधेयक को रखा गया है। अब धन विधेयक क्या होता है ये सारा कुछ मैं कभी और आप लोगों को बताऊंगी, आप इतना समझ
समझ लीजिए कि बहुत प्रकार के बिल होते हैं, उसमें से एक बिल होता है धन विधेयक भी। और लोकसभा के अंदर जब धन विधेयक पास किया जाता है उसके बाद वो कोई भी बिल होता है पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति जब साइन करेगा तभी वो बिल जो होता है वो पास होता है, ठीक है। वैसे ही लोकसभा में गया, उसके बाद ये राज्यसभा में गया। अगर इसके अलावा कोई और विधेयक होता तो राज्यसभा जो है अपने पास उसको रोक के रख सकती थी, लेकिन धन विधेयक को अपने पास 14 दिन से ज़्यादा वो रोक के नहीं रख सकती। अगर वो 14 दिन से ज़्यादा धन विधेयक को अपने पास रोक के रखती है तो अपने आप ये ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, राज्यसभा में ये नहीं रहेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो धन विधेयक को मैक्सिमम 14 दिन के लिए राज्यसभा रोक सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो राजीव गांधी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। हैदराबाद जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो वो मूसी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खंजर एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच होती है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच होती है खंजर एक्सरसाइज। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है। चाइना की कैपिटल बीजिंग है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। और किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट है ईरानी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती है। कल मैंने आपको कराया था एशेज ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो वो भी क्रिकेट में दी जाती है, ये भी ध्यान रख लेना साथ में। पोलो में प्लेयर कितने होते हैं? तो एक गेम पेपर में जरूर पूछी जाती है पोलो में 4 प्लेयर होते हैं, लेकिन याद रखना वाटर पोलो नाम की भी एक गेम होती है, उसमें प्लेयर कितने होते हैं? उसमें 7 प्लेयर होते हैं। जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, वैसे यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ प्लेयर्स भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? जोगफॉल जिस राज्य में है वहीं पर शिव समुद्रम जलप्रपात भी है। तो जोगफॉल और शिव समुद्रम दोनों कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और कर्नाटक की कैपिटल क्या है? भी बेंगलुरु है। बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे है। गोवा की कैपिटल पणजी है जो मांडवी नदी के किनारे है। एक चीज आप ध्यान रखना, कल 8th पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था गोवा के जो गवर्नर है वो सत्यपाल मलिक है। जैसे अगर हम करंट अफेयर से थोड़ा सा भी अपडेट नहीं रहते हैं तो करंट अफेयर चेंज हो जाते हैं। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि गोवा के जो गवर्नर है वो सत्यपाल मलिक अब नहीं है। गोवा का एडिशनल चार्ज मिला है भगत सिंह कोश्यारी को, जो कि महाराष्ट्र के भी गवर्नर है। तो ये क्वेश्चन आप अपडेट कर लेना। कल मैंने नीचे कमेंट के अंदर उसको पिन कर दिया था, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चों ने नहीं देखा है तो वो आज नोट कर लेना। ओके, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इंटरनेशनल लेबर डे कब आता है? तो 1 मई को हर साल इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम मनाते हैं। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे यानी कि विश्व महिला दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे। और 9 जनवरी को NRI डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबनान की राजधानी क्या है? तो लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।